बाहुबली विजय मिश्रा की बहू की संपत्ति कुर्क। विजय मिश्रा ने अवैध कमाई से लखनऊ में खरीदा था आलीशान बंगला। 11 करोड़ 55 लाख रुपए की बताई जा रही है कीमत। यूपी की 3 सीटों पर कल उपचुनाव। कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियां रवाना। मतदान के दौरान अर्धसैनिक बल, पीएसी और यूपी पुलिस के हवाले सुरक्षा। मतदान से पहले मैनपुरी में सियासी बयानों का दौर जारी। शिवपाल यादव ने पुलिस पर सपा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का लगाया आरोप। भाजपा पर वोटिंग प्रतिशत रोकने की साजिश करने का भी आरोप। यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक। स्पीकर सतीश महाना की अध्यक्षता में सभी पार्टी के नेता हुए शामिल। सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर हुई चर्चा। गोरखपुर में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के कार्यक्रम में सीएम योगी हुए शामिल। कहा, सन्यासी कभी नकारात्मक नहीं रहता, अनुशासनहीन व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा, देश में देशभक्त नागरिकों की एक फौज खड़ी होगी। प्रदेश के युवा दुनिया में नाम कर रहे हैं। शिक्षा हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता। चंपावत में सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूर पर गुलदार ने हमला किया। गंभीर रूप से घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया। गुलदार कई पालतू जानवरों को बना चुका है शिकार। धारचूला में नेपाल की तरफ से शुरू हुई पत्थरबाजी। तटबंध का कार्य कर रही अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी पर की गई पत्थरबाजी। तटबंध के निर्माण से नेपाल को आपत्ति। गाजियाबाद में चलती कार के ऊपर बैठे युवक का वीडियो हुआ वायरल। कार के ऊपर बैठकर जय श्री राम और हर हर मोदी के नारे लगा रहा युवक। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में चोर ने किया कार का इंजन कंट्रोल मॉड्यूल चोरी। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। कानपुर में तेज रफ्तार का दिखा कहर। 3 गाड़ियों में हुआ भीषण एक्सीडेंट। कई लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को हैलेट हॉस्पिटल में करवाया भर्ती। फिरोजाबाद में ऑटो रिक्शा में बैठकर दोस्त की बहन की शादी समारोह से लौट रहे 7 दोस्तों को टैंकर ने गोली टक्कर मार दी। हादसे में सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मेरठ में भीषण कोहरे की वजह से कई गाड़ियां भिड़ी। 2 लोग घायल। दिल्ली देहरादून हाईवे पर हादसे के बाद लगा जाम। पुलिस ने खुलवाया। औरैया जिले के नेशनल हाईवे 91 पर ट्रक से टकराई इको कार। पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। 2 की हालत बिगड़ने पर डॉक्टर्स ने सफाई मेडिकल रेफर किया। लखनऊ में शादी समारोह में स्टेज पर दूल्हे को वरमाला पहनाते समय दुल्हन की हुई मौत। डॉक्टर्स का दावा, हार्ट अटैक से हुई दुल्हन की मौत। जालौन में चलता ट्रक बना आग का गोला। 20 सड़क ढूंढ कर चलते ट्रक से चालक और कंडक्टर ने कूदकर जान बचाई। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ग्राम रनवा की घटना। श्रावस्ती में अचानक से गुमटी में लगी आग ने 3 घरों को लिया अपनी चपेट में। लोगों ने किसी तरह से घर से बचाई जान और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमरोहा में ट्रक ने बाइक को रौंदा। बाइक की टंकी फटने से आग लगी। आग की लाइव तस्वीरें मोबाइल कैमरे में कैद। रायबरेली में फुटवेयर प्लाजा दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग। आग लगने से आसपास के दुकानों में मचा हड़कंप। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कस्बे का मामला। श्रावस्ती में दलित नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार का आरोप। आनंद फानन में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरदोई में किशोरी की हत्या करने वाला मुठभेड़ में घायल। युवती की हत्या का शव किया गया था दफन और पुलिस की रफाइल भी छीनकर भागा था बदमाश। लखनऊ में आपसी विवाद में हत्या। 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अयोध्या में पिछले 9 दिनों से गायब छात्रा का नहीं मिला अभी तक कोई सुराग। 2 युवकों पर परिजनों को धमकी देने का भी आरोप। छात्रा का परिवार अफसरों के लगा रहा है चक्कर। अमरोहा के हसनपुर इलाके में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जमीन के सिलसिले में मुंसिफ कोर्ट गया था युवक। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सौगात दी। 10 दून कनेक्ट इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम धामी ने बस में सफर भी किया और सीएम ने बस में सफर करने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए इस तरह की बसें बेहद कारगर होंगी। देहरादून में बेसबॉल स्टिक हमले से युवक की मौत। मामले में पति पत्नी अरेस्ट। कैफे में बेसबॉल से पीट कर की गई युवक की हत्या। सीएम धामी ने संज्ञान लेकर एसओ को सस्पेंड किया था। देहरादून में लापरवाही के चलते थाना कैंट प्रभारी और उप निरीक्षक पर गिरी गाज। शनिवार को अचानक से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया था राजभवन कूच। उत्तराखंड में धर्मांतरण और महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बाद भाजपा संगठन के पदाधिकारी ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। देहरादून में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थामा भाजपा का दामन। भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की मौजूदगी में हुए शामिल। देहरादून में अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों की बैठक के सीएम धामी के फैसले को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया अच्छी पहल। कहा, अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों की बैठक से लोगों की समस्याओं का जल्द निकलेगा समाधान। हरिद्वार में अवैध कब्जा हटाने में तेजी से कार्रवाई। सिटी मजिस्ट्रेट ने पीपी एक्ट के तहत 50 से ज्यादा मामलों पर सुनवाई करते हुए कई अवैध कब्जा धारकों को बेदखल किया। सरकारी जमीनों से कब्जे हटवाना प्रशासन के लिए बना हुआ है मुसीबत।
पौड़ी में मुख्य वन संरक्षक सुशांत कुमार पटनायक ने गुलदार प्रभावित इलाकों की मॉनिटरिंग शुरू की। रिहायशी इलाकों में गुलदार की सक्रियता ने बड़ा रखी है लोगों की मुसीबत। अल्मोड़ा के ग्रामीणों को पशु क्षति का लंबे इंतजार के बाद मिलेगा मुआवजा। वन विभाग ने 50 लाख से ज्यादा की धनराशि जारी की और जल्द ही 221 लोगों को मुआवजे के सौंपे जाएंगे चेक। चंपावत पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लोहाघाट थाने के एसओ के नेतृत्व में चला गया चेकिंग अभियान। 7 नाबालिग बच्चों का बाइक चलाते पुलिस ने किया चालान। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अयोध्या के संतों की केंद्र सरकार से मांग। संतों ने सरकार से लिव इन रिलेशनशिप को खत्म करने की मांग की। कहा कि लिव इन रिलेशनशिप से बढ़ रही है नारी हिंसा। कन्नौज में फिर अवैध निर्माण पर गर्जा बुलडोजर। दिगंबर सिंह यादव के स्कूल को बुलडोजर ने किया ध्वस्त। कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी जवाब न मिलने पर यह कार्रवाई की गई। आगरा में ताजमहल का दीदार करने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। ताजमहल के पर्यटकों के दीदार से आसपास के दुकानदारों में रौनक। कोरोना के बाद से अब बढ़ी है ताज के दीदार करने वालों की संख्या। मथुरा में 6 दिसंबर को असली ईदगाह में अखिल भारत हिंदू महासभा के हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान के बाद प्रशासन हुआ अलर्ट। हिंदूवादी संगठनों पर पैनी नजर बनाए हुए है खुफिया विभाग। बुलंदशहर में यात्रा कर रही गर्भवती महिला ने बस में ही बच्चे को दिया जन्म। महिला और बच्चे को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। हमीरपुर में रोड किनारे पड़े घायल युवक को स्थानीय लोग अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने भर्ती करने से इनकार किया तो स्थानीय लोगों ने बवाल काटा। कन्नौज में फर्जी दस्तावेजों से नौकरी कर रहे 13 शिक्षक बर्खास्त। जांच जारी। कई शिक्षक निशाने पर। उन्नाव में मोहल्लों में खड़ी कूड़ा गाड़ियां जंग खाकर मलबे में तब्दील। डीएम ने खबर का संज्ञान लेते हुए एडीएम को दिए जांच के निर्देश। लखनऊ और कानपुर में रोजाना मिल रहे हैं 10 से ज्यादा डेंगू के मरीज। प्रदेश में अब तक डेंगू के 19,294 मरीज आ चुके हैं सामने। अब तक 25 मरीजों की हो चुकी है मौत। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 की ओवरऑल रैंकिंग में लखनऊ रहा अव्वल। ओडिशा में आयोजित कार्यक्रम में नगर आयुक्त महापौर को किया गया सम्मानित। एक बार फिर उजागर हुई लखनऊ विकास प्राधिकरण की करतूत। जानकीपुरम के सेक्टर में बनाए गए सृष्टि अपार्टमेंट में फिर से लिफ्ट में एक महिला फंसी। जी ब्लॉक की लिफ्ट में 20 मिनट तक ये महिला फंसी रही। महोबा में सड़क पर मारुति वैन बनी आग का गोला। सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। आग लगने से लगा जाम। सूचना के बाद नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसे में महिला सहित 4 लोगों की मौत। स्कॉर्पियो और वनाकार हुई भिड़ंत। भीषण रूप से 2 लोग घायल हुए। 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। सिद्धार्थनगर जिले में सड़क हादसा। पिकअप और टेंपो में जोरदार टक्कर। लगभग आधा दर्जन लोग हुए गंभीर रूप से घायल। एक महिला की मौत। फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज के छात्र शैलेंद्र कुमार ने आत्महत्या की। प्रिंसिपल सहित 5 लोगों पर केस दर्ज। मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल में छात्रों का धरना खत्म। फर्रुखाबाद में पुलिस मुठभेड़ में जहरखुरानी गिरोह का शातिर गिरफ्तार। 25,000 का इनामी। एनकाउंटर में घायल राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कराया गया भर्ती। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया मतदान। कृष्णानगर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली से बड़ी संख्या में लोग वोट डालेंगे। भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा और उनकी पत्नी ने मटियाला गांव के मतदान केंद्र पर एमसीडी चुनाव के लिए वोट डाला। इस दौरान सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। दिल्ली नगर निगम चुनाव में भाजपा नेता और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने किया मतदान। वेस्ट पटेल नगर के पोलिंग बूथ पर जाकर डाला वोट। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। एमसीडी चुनाव में मतदान किया। कांग्रेस नेता अजय माकन ने पत्नी के साथ राजौरी गार्डन में वोट डाला। वोट डालने के बाद लोगों से अपील की उम्मीदवारों को देखकर कौन ज्यादा उनका काम करेगा उसको अपना मत दें। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने रघुवीर नगर के मतदान केंद्र पर एमसीडी चुनाव के लिए वोट डाला। उन्होंने कहा लोगों को बदलाव के लिए मतदान करना चाहिए। हरियाणा के रेवाड़ी में दुकान में हुई चोरी। 36,000 रुपए की नोटों की माला चोरी करके फरार हुए चोर। आज है भारतीय नौसेना दिवस। पहली बार वायुसेना की तर्ज पर दिल्ली से बाहर होगा आयोजन। विशाखापट्टनम के रामकृष्ण बीच पर दोपहर 3 बजे कार्यक्रम होगा। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ ने हिंदुस्तान के खिलाफ उगला जहर। जनरल आसिम मुनीर ने भारत को दी गीदड़ भभकी। बोले जंग के लिए तैयार। फीफा वर्ल्ड कप में आज से शुरू होंगे नॉकआउट मुकाबले। ग्रुप मैच से अब तक 16 टीमें हुई बाहर और पहले नॉकआउट मैच में नीदरलैंड का होगा ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला।
अमेरिका और नीदरलैंड के बीच खेले गए पहले प्री क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड की हुई शानदार जीत। अमेरिका को नीदरलैंड ने 3-1 से हराया। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी नीदरलैंड। नीदरलैंड और अमेरिका के बीच हुए मुकाबले में भावुक पल आया सामने। नीदरलैंड के खिलाड़ी डेनी ब्लाइंड ने गोल करने के बाद पिता के सामने किया खुशी का इजहार। नीदरलैंड के कोच रह चुके हैं डेनी ब्लाइंड। फिर चला मेसी का मैजिक। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची अर्जेंटीना की टीम ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया। लियोनेल मेसी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला अपने करियर का 1000वां मैच। मेसी ने बार्सिलोना के लिए खेले सबसे ज्यादा मैच। अर्जेंटीना के लिए जीत चुके हैं 168 कैप। इजरायली फिल्मकार नादव लापिड के समर्थन में आए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा के अन्य जूरी मेंबर्स और लापिड ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को बताया था प्रमोशन फिल्म। फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने दर्ज करवाई आपत्ति। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना ने शाहरुख खान को लेकर किया खुलासा। कहा, मैं शाहरुख का बचपन से फैन हूं। मैंने उनकी फिल्म ब्लैक में टिकट खरीद कर देखी थी। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन और तब्बू की फिल्म दृश्यम 2 बॉक्स ऑफिस पर कर रही है जबरदस्त कमाई। फिल्म जल्द ही 200 करोड़ के क्लब में होने वाली है शामिल और सिनेमाघरों में 18 नवंबर को रिलीज हुई थी फिल्म डायरेक्टर एस.एस. राजमौली को मिला बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। फिल्म आरआरआर के लिए अवार्ड दिया गया। फेमस स्टार कपल अपूर्व अग्निहोत्री और शिल्पा सकलानी शादी के 18 साल के बाद पहली बार बने पेरेंट्स। बच्ची के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक्टर वरुण धवन की फिल्म भेड़िया बॉक्स ऑफिस पर सुस्त हुई। कलेक्शन में लगातार आ रही गिरावट। अब तक फिल्म की लागत तक नहीं निकल पाई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।